मंत्र जाप। मंत्र मैंने अभी बताया कि जगत सर्वम दैवाधीनम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जितने भी देवी देवता हैं ये मंत्र के अधीन होते हैं। अब प्रश्न है कि हम जो मंत्र जप करते हैं उस मंत्र को हमारे इष्ट देवता सुनते हैं? हमारे मालिक जिनके हम कुत्ता हैं, देवराहा बाबा सरकार ने बताया है कि बच्चा, जिस समय तुम मंत्र का जाप करते हो, ध्यान देने की बात है ये, जिस समय तुम मंत्र का जाप करते हो उस समय तुम्हारे इष्ट देवता आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, वो आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। समस्या यहाँ यह है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। जैसे हमारे शरीर में रहने वाले आत्मा को हम देख नहीं पाते। जैसे हम शरीर में रहने वाले आत्मा को नहीं देख रहे हैं, उसी तरह से मंत्र जाप करते समय अंदर में बैठे हुए परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो तुम्हारे हाथ में माला नहीं आएगा, तुम्हारे मन में, तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे मस्तक में मंत्र आएगा ही नहीं। क्योंकि मंत्र की शुरुआत तो उससे है ना। मंत्र किसका है? उसका है। जब वो आएगा तो अपने आप चालू हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अपने आप मंत्र दौड़ने लगता है। अब देखो, मजे की बात है, बहुत लोग कहते हैं कि जब मंत्र जाप करते हैं उस समय हमारा मन कहीं और दौड़ता रहता है। कितना आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा मन कहीं और दौड़ रहा है और तुम्हारे द्वारा ही मंत्र भी चल रहा है। जय जय श्री राम। तुम्हारा मन भी दौड़ रहा है कहीं और साथ में मंत्र भी दौड़ रहा है। इसीलिए मन को दौड़ने दो, मंत्र को भी दौड़ाओ। समझ गए ना? उस मन के तरफ ध्यान मत दो। ध्यान देना है तो इधर जो परमात्मा मंत्र का देवता आके बैठ गया है उसकी तरफ आंख बंद करके अंतर नयन निहारो प्रभु को, 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 बार बार करो प्रणाम जी, 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 तेरे करने से आए प्रभु,
सुंदर नेत्र से देखने के लिए तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा, और बंद करके देखो जिसको तुमने बुलाया है वो आ गया है, और उसको देख करके प्रणाम करो। पहला स्वागत प्रणाम से करो। प्रणाम करके, और तुम्हारी जैसी श्रद्धा हो, जैसी भक्ति हो, जितनी तुम्हारे पास उपलब्धि हो, और नहीं तो सबसे बढ़िया है एक एक मंत्र का पुष्प चढ़ाओ, एक एक मंत्र का पुष्प चढ़ाओ, एक मंत्र का पुष्प चढ़ाओ, एक एक मंत्र का पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। हरि गुण गाओ, प्रभु गुण गाओ, हरि गुण गाओ, प्रभु गुण गाओ। इस प्रकार से एक एक मंत्र को उनको अर्पित करते हैं। कितना सुंदर लगेगा वो। मीरा भी तो यही करती थी, सहजो भी यही करती थी, कबीर ने, तुलसी ने, सबने यही किया, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं, और वही कोशिश मैं तुम्हें बता रहा हूं। सहज है, सुगम है, समझ गए? जब तुम मंत्र जाप करते हो तो कितना सुंदर अवसर होता है। ब्रह्म और जीव का मिलन होता है। क्या होता है? ब्रह्म और जीव का मिलन होता है। उस अवसर को हल्के में मत लेना। बोलते हो ना, मन भाग रहा है, भागने दो, अच्छा है भाग रहा है। तुम तो हो ना ईश्वर को, तो तुम्हें ईश्वर से मिलना है, मन को थोड़े मिलना है। अरे अच्छा है भागना। कहते हैं ना, घर से हो गया तो बड़ा शांति आई है घर में। अशांत जाने दो, तुम तो अपना चित्त वृत्ति प्रभु में लगा। देखो, आंखें बंद कर लो और अंदर में देखना शुरू करो। अगर कुछ भी दिखाई ना दे, कई बार होता है, हमें भी होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, पता है फिर क्या करते हैं? हम ये बोलते हैं, अगर नहीं दिख रहे तुम तो ये भी तुम्हारा एक स्वरूप है। क्या है? अगर हे परमात्मा तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो तो वेद कहता है वो अदृश्य है, स्वरूपहीन है वो। तो मैं तुम्हारे इस स्वरूपहीन स्वरूप को ही देख लेता हूं। जो जिसमें कोई रूप ही नहीं है, जिसमें कोई रंग ही नहीं है, उसी स्वरूप को देखा, लेकिन है तो परमात्मा। समझ गए ना? चाहे जैसे भी देखो, थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए बस। उसको तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, सोच सकते हो, उसके बारे में थोड़ी सी ये होनी चाहिए। इस प्रकार से उसका निराकार स्वरूप है, कोई आकार ही नहीं है उसमें। तो जब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता तो मैं बोल देता हूं
निराकार तू ही साकार है। 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 तू ही जगत है, तू ही आधार है। तू ही जगत है, तू ही आधार है। तू निराधार है, तू ही आधार है। तू ही आधार है, तू ही आधार है। तू निराकार है, तू ही साकार है। तू ही निराकार है, तू ही साकार है। तू निराधार है, तू ही आधार है। निराकार है, तू ही आधार है। बस तेरा मेरा मिलन का व्यवहार है। बस तेरा मेरा मिलन व्यवहार है। बस तेरा मिलन व्यवहार है। राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर। राम भजन कर, राम भजन कर। राम भजन कर। मिथ्या संसार है। तो कबीर साहब ने कहा कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? किसके लिए? राम जी ने कहा कबीर साहब को। मंत्र का जाप। जब हम मंत्र का जाप करते हैं उस समय जैसे ही हम माला पकड़ते हैं वैसे ही राम जी हमारे अंदर आके पधार जाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि मंत्र किसका है? वो राम जी का, इष्ट देवता का। इष्ट देवता। और हम लोग ओके जल्दी करिए, उसका कैमरा रुका हुआ है। मंत्र किसका है? इष्ट देवता का। और इष्ट देवता जितने भी देवता हैं सब मंत्र के अधीन होते हैं। जैसे ही हम मंत्र शुरू करते हैं वो आकर के हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं। और फिर हम लोग क्या देखते हैं? जाप करने वाला क्या देखता है उस समय? जितने भी लोग आते हैं मेरे पास अधिकतर ये बोलते हैं कि गुरुजी, जब मैं मंत्र जाप करता हूँ या करती हूँ तो मेरा मन जो कभी सोचा नहीं, जो कभी देखा नहीं, वहां वहां भटकता है। ध्यान दीजिए, आप बोलते हैं जो कभी सोचा नहीं, जो कभी देखा नहीं, वहां वहां मन भटकता है। भटकेगा ही, क्यों नहीं भटकेगा?
तुम्हारे अंतःकरण में जो आके बैठा है, जिसको तुमने बुलाया मंत्र के द्वारा, उसको नहीं देखोगे तो क्या होगा? होगा ना, तब तो भटकना ही है। बुला करके उसको इधर बिठा लिया और उसके तरफ देख भी नहीं रहे हो, तो तुम्हारे जैसा तो श्री राम। घर में मेहमान बुला के तखत पे बिठा दे, कुर्सी पे, और पूछे ही ना पानी पियोगे, चल दिए बाजार घूमने। मेहमान कब तक टिकेगा वहां? बोलेगा कि ये तो व्यर्थ में आ गए, यहाँ दोबारा आने का नाम भी नहीं लेगा वो। समझ गए? ऐसी ही स्थिति तुम लोगों के साथ हो रही है। इसीलिए मंत्र जाप करके भी तुम बहुत उन्नति नहीं कर पा रहे हो। समझ गए ना? गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव ने संभाला हुआ है, लेकिन एक समय तो खुद भी संभालना पड़ता है ना। तो अब खुद संभालने वाला अवसर आ गया, मैंने बता दिया, अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है। समझ गए ना? तो जब मंत्र जाप करते हो उस समय तुम्हारे इष्ट तुम्हारे यहाँ आके विराजमान हो जाते। आंख बंद करो, अनुभव करो, देखो, और इधर माला चलता है। एक एक मंत्र का प्रेम से धीरे धीरे आराम से चलता रहे। तुम हो और तुम्हारे ठाकुर हैं, तुम हो तुम्हारे इष्ट देवता हैं, तुम हो तुम्हारे भगवान हैं। क्या आनंद आएगा, कितना सुंदर होगा वो अवसर। और प्रतिदिन अगर ऐसा होने लगा तो समझ लो एक समय ऐसा आएगा कि महाराष्ट्र की गोपी बन जाओगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम ही सबरी हो, तुमसे बेर खाने आएगा वो, तुम ही विदुरानी बन जाओगे, केले का छिलका खाने आएगा वो। समझ गए? भक्ति मंत्र भगवान ने रामायण जी में कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भगति सो वेद प्रकाश, पंचम भक्ति को वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाश, पंचम भगति को वेद प्रकाश, मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, हृदय में मंत्र के देवता, हृदय आवत मंत्र के देवता, हृदय में
ही इष्ट देव का नेवता, मंत्र ही इष्ट देवता, मंत्र ही इष्ट देव का नेवता, मंत्र इष्ट के देवता। राम 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 सभी बोले तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ सभी बोले। जय राम 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 हरे राम 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 बोलो राम 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 हे जय राम 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 भज राम भज राम भज राम भज राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल जपो जाम जपो जाम जपो जाम राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय राम 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 नेवता बोल भगवान रामचंद्र जी महाराज की। नेवता जानते हैं ना, किसी को नेवता देते हैं तो घर में आते हैं। ऐसे ही मंत्र जो है आपके इष्ट देवता का नेवता है, समझ गए ना। जब आप जप शुरू करते हैं वैसे ही आके विराजमान हो जाते हैं। आप तैयारी करते हैं उतने में विराजमान हो जाते हैं। नेवता आप दे करके बुला करके उनको ना देख करके और दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं, यही कमी रहता है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि जो मैं मंत्र जाप कर रहा हूं वो प्रभु को जा रहा है या नहीं जा रहा है, भगवान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। प्रश्न तो ये होना चाहिए मैं सुना रहा हूं ठीक से या नहीं सुना रहा हूं, यही समझना है। भगवान ने कहा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब दृढ़ विश्वास देखिए रहस्य है। विश्वास कैसे होता है? विश्वास देखने से, समझ रहे हैं? सुनने से भी विश्वास होता है, लेकिन आदमी जब देख लेता है बोलता है मैंने देखा है। समझ रहे हैं ना? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा अंत। इष्ट देवता को देख लो,
मात्र देख करके जाप करते रहो। तुम्हारा जाप एक एक मंत्र पत्र की तरह, पुष्प की तरह राम 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 करके चढ़ाते जाओ। अधिकतर 99% आदमी लोग क्या करते हैं? राम 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 राम। कई लोग बोलते हैं सरकार मैं तो 90 माला जाप करता हूँ। सिर खुजाने लगते हैं हम, बाहर है मेरे चेले। फिर हम पूछते हैं कितना घंटा लगता है? 1-1.5 घंटा में हो जाता है। हम पूछते हैं कैसे करते हो? उनको खुद ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लगे हुए। अरे मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र मन और अंतःकरण और तुम्हारा इष्ट, 3 मंत्र त्रय। समझ गए? तुम्हारा मन, अंतःकरण और इष्ट देवता, तीनों को एक जगह एकत्रित करना है। समझ गए? मंथन विचार, तब तो जाकर के प्रेम से मंत्र जाप होता है, उसको जाप कहते हैं। और जब ऐसे जाप करेंगे आपका हर कार्य सफल होने लगेगा। मंत्र में कमी नहीं है, मंत्र की शक्ति अमोघ होती है। आप लोग आश्रम का YouTube चैनल देखते हैं, देवराहा ज्ञान? कितने लोग देखते हैं? लोग बताओ। घर का चैनल और छत पे पैनल, अपने घर का चैनल कोई नहीं देखता। सही कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, बन का जोगी सिद्ध। पहले अपना मोबाइल निकालो सब। सब कोई सब्सक्राइब करो देवराहा ज्ञान। बताओ कितना अच्छा अच्छा उपदेश देते हैं हम, और कोई देख ही नहीं रहा। 10-20 लोगों ने हाथ उठा दिया, 200-300 आदमी में। देवराहा ज्ञान। सब कोई दोनों हाथ से पकड़ो अपना कान और बोलो देवराहा ज्ञान। हाँ, अब है तुम्हारा असली पहचान। उसमें हमने बता रखा है। क्या बता रखा है? मंत्र की शक्ति अमोघ होती है। मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है, मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। एक बार हमने अब गुरुदेव से पूछा, ए चपर चपर बंद करो, हो गया, चुप हो जा, भाग जा पीछे। बाबा से हमने पूछा, सरकार इतना छोटा सा मंत्र इतने बड़े परमात्मा को अपने अधीन कैसे कर लेता है? समझ रहे हैं? इतना छोटा सा मंत्र इतने बड़े परमात्मा को अधीन कैसे कर लेता है? कैसे कर लेता है? हाथी को देखे हैं ना? हाथी को एक छोटा सा अंकुश होता है, उसी छोटे से अंकुश से हाथी बस में रहता है।
जो पिलवान होता है ना हाथी को चलाने वाला, ऐसे इतनी सी होती है, वो हाथ में रखता है वो, और जैसे ही वो हाथी को दिखाता है, हाथी एकदम जय सिया राम, समझ गए ना? ऐसे ही मंत्र बहुत लघु होता है और वह परमात्मा को अपने अधीन रखता है। बीज मंत्र, मंत्र को रहते हुए मनुष्य अगर दुखी है तो कहीं न कहीं उसके अंदर कमी है। मंत्र कभी कमी नहीं करता। मंत्र तो एक रत्न है, अनमोल है, अमोघ है, दिव्य है, शक्ति है, परमात्मा का अंश है, जो तुम्हें गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसका सही उपयोग नहीं करोगे तो वो तुम्हें कहां से फल देगा? किसी के पास पारस मणि है और वो दरिद्र रहे तो उसमें मणि का क्या कसूर है? गुरुदेव ने तो तुम्हें बताया है, मैं तो बताता हूं, जब जब दीक्षा देता हूं उसी समय बताता हूं कि नित्य नियम के लिए 1 माला बाबा का और 12 माला गुरु मंत्र, ये तुम्हारा नित्य नियम है। अगर तुम्हें मंत्र से कुछ अभिलाषा है, मंत्र से तुम्हें कुछ चाहिए, तो मैं बोलता हूं फिर 30 माला नियमित रूप से जाप करना। उस नियमित रूप में कैसे जप करना है? जैसे ही मंत्र जप करने का समय आता है, तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा, तुम्हारे इष्ट देव राम जी आ जाते हैं। पहले ही पधार लेते हैं वो। उसके बाद जब तुम मंत्र जाप करते हो, उस समय तुम्हें नेत्र बंद करना होता है, हो जाता है, स्वाभाविक होता है, अपने आप बंद हो जाता है। आंख होता है ना, वो आंख बंद क्यों होता है? इसीलिए होता है कि अरे अब अंदर देखो, बाहर बहुत देख लिया, कहां देखो? अंदर देखो। अब अंदर में किसको देखो, यही जानना है। जिनको तुम मंत्र से बुलाए हो उनको देखना है, अपने इष्ट देवता को देखना है। और जब उनको देखते हुए तुम एक एक मंत्र राम 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 प्रेम से तुम्हारे ऊपर वो कृपा किए बिना रुक ही नहीं सकते। उनकी मजबूरी बन जाएगी तुम्हारे ऊपर कृपा करना, चाहे तुम जितने भी कुकर्म हो तुम्हारे जीवन में, उस सब को भूल जाएंगे वो। पाई न केही गति पति तपामन राम भज सुनु सटमन। गनिका अजामिल व्याध गिद गज आदि तारे खल घन। अभीर जमन किरात सोपच आति आदि अघ रूप जे कही नाम पावन। ये इतने इतने बड़े बड़े पापियों के लिस्ट में है, ये भयंकर से भयंकर पापियों के लिस्ट में है ये। कौन कौन? गीध, अजामिल, गणिका, समझे ना? ये सब भयंकर बड़े बड़े पापियों के लिस्ट में है। और इनको देवराहा बाबा जैसे गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, संत की संगति मिल गई, गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। और गुरुदेव ने जैसे आज राज खोल रहे हैं हम, ऐसे ही राज खोल दिया।
बोले बच्चा, जब तू मंत्र जाप कर, ध्यान रख, जैसे ही तुम्हारे अंदर भावना आया कि अब मंत्र जाप करना है, ये ध्यान रख कि वहां पर उससे पहले ही तुम्हारे हृदय में इष्ट देवता पधार गए। बच्चा, उनको देख, उनका दर्शन कर ले। और बच्चा देख, स्वाभाविक तुम्हारे आंख भी बंद हो जाते हैं उस समय। समझ रहे हैं ना? अर्थात तुम्हारी इंद्रियां भी संकेत देती हैं, तुम्हारे इंद्रियां भी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि वो पधार गए हैं। अब तुम अपना डायरेक्शन बदल लो, अब तुम वहां पहुंचो, वो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उसके बाद भी तुम ना पहुंचो तो क्या कहा जाए? इसलिए अगर ऐसा है कि तुम्हारे जीवन में ऐसी समस्या है कि तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, तो अब ध्यान रखो, चाहे एक पल के लिए ही पहुंच जाओ, वहां पे पहुंच जा, एक घड़ी के लिए पहुंच जा। गोस्वामी जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधहु में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के हरत कोटि अपराध। परमात्मा जैसा साधु कोई नहीं है। एक घड़ी के लिए भी वहां तुम पहुंच गए और एक झलक ले लिए तुम, बस पर्याप्त है उतना भी। इसी को कहते हैं अंतर्मुख होना। क्या? अंतर्मुख। प्रत्येक जीव बहिर्मुखी होकर के जीवन जीता है, लेकिन अगर एक पल के लिए भी वह अंतर्मुख हो जाए, अंतर्मुख का मतलब है उपलब्धि। क्या? उपलब्धि, प्राप्ति। उस प्राप्ति को मिलन कहते हैं। तुम्हारा मंत्र सफल हो गया, तुम्हारा ज्ञान सफल हो गया, तुम्हारा ध्यान सफल हो गया, तुम्हारा चिंतन सफल हो गया, और बड़े ही सहज में हो गया। सरकार ने कहा, बच्चा देवदसवा देख, अगर ऐसे ध्यान करेगा, ऐसे जप करेगा, तो बच्चा बहुत जल्दी तुम परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। तो मंत्र का जाप जो हम करते हैं, परमात्मा तक पहुंचता है। वो उसे स्वीकार करता है, वो उसे धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। हमारा कैसा भी साधना हो, वो कभी भी हमें निराश नहीं करता। कैसी भी पूजा हो, वो स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए मंत्र का जाप ऐसे करो। दूसरी बात, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब ध्यान से सुनिए इस चीज को। देखो भैया, ये क्या है?
अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देता है तो लग जाता है ना, लगता है ना। गाली तो छोड़ो, तीखी बात भी बोल दे तो लग जाता है, लग जाता है ना। क्यों लगता है? कोई आदमी खाली ऐसे ही बोल दे आके झापड़ मारेंगे, मारा नहीं तो भी लग जाता है तुम्हें, लगता है। मारा तो नहीं ना, क्यों लग जाता है? कभी सोचा इस बात को? किसी ने डांटा, फटकारा और तुम्हें लग गया, क्यों लग गया? कारण क्या है? बताइए माता जी, क्यों लग जाता है? हैं? मन दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? सिर पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, इसलिए लग जाता है। नहीं, मैं बताता हूं क्यों लगता है। इसलिए लगता है कि शब्द अभेद होता है। क्या होता है? अभेद होता है। और शब्द एक बाण है। क्या है? और उसमें कोई धनुष नहीं है। समझ गए ना? परंतु वो जाकर के भेद करता है। कहां? हमारे मस्तिष्क में। क्यों? क्योंकि हमारी भी अवस्था वैसी ही होती है। कैसी होती है? विरोधाभास होता है। समझ गए ना? लगता क्यों है? क्योंकि विरोधाभास है, इसलिए लग जाता है। अब देखो, यही चीज, यही शब्द रोड पे बैठे हुए भिखारी को बोल दो, उसको नहीं लगता, नहीं लगता उसको। नहीं लगता। मैंने देखा, वो तो बस उसको दे दो बाबू, बस इतना देव ना देव तुम्हारी मर्जी है। उसको बोल दो, कटु वचन बोल देते हैं लोग, नहीं लगता है उसे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा सगा नहीं है और ना उसके तुम सगे हो। तो ये लगता इसलिए है कि तुम बहुत ज्यादा सगे बन जाते हो, बहुत ज्यादा तुम्हारा अटैचमेंट होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है, वेद कहता है, पुराण कहता है, संत कहते हैं कि ज्यादा मोह मत करो, मोह पाप का मूल होता है। क्या होता है मोह? पाप का। क्योंकि जहां पाप का मूल है, एक शब्द तेरा सूल है। एक वाणी ऐसा बोल दिए, क्रोध आ गया, क्रोध से हो गया तू में तू में पे हाथापाई पे आ जाते हैं। हाथापाई होते होते श्री समझ गए ना? तो कोई सी नहीं, वाणी ही है। अब देखो, किसी ने कहा मारेंगे, मारेंगे, कितने शब्द हैं इसमें?
3 है। क्या क्या है? र निकाल दो अलग, म निकाल दो अलग, रा के आगे पाई लगा दो, राम हो गया। अब उसी में मर भी रहा है, राम भी उसी में है। शब्द देखो कैसे तुमने उसका प्रयोग किया, और वही शब्द मुक्ति देने वाला है, और वही शब्द से झगड़ा भी हो रहा है। तो शब्द में भेद है। गाली देते हो बुरा लग जाता है, अनुचित बातें बोलते हो बुरा लग जाता है, तकलीफ हो जाता है, रोने लगते हैं, कुछ लोग झगड़ने लगते हैं। शब्द का प्रभाव है। अब किसी को हमने बुलाया आवाज दे करके, तुरंत भाग के आता है, जी सरकार, जी गुरु जी। शब्द ऐसे ही जब तुम मंत्र जाप करते हो, उस समय तुम्हारा दृढ़ निश्चय होता है। दृढ़ निश्चय क्या है? अंतःकरण में देख करके जपने को ही दृढ़ निश्चय कहते हैं। जब आवाज देते हैं सुनाई देता है, आदमी जी आ जाता है। ऐसे ही जिसका तुम मंत्र जाप करते हो, जैसे ही शुरू करते हो उससे पहले ही आ जाता है, उसका स्वभाव है। समझ गए ना? वो पहले ही आके विराजमान हो जाता है, तो तुम्हारा मंत्र सुनता है। प्रश्न में था कि जो मैं मंत्र जाप करता हूं, क्या इष्ट देवता सुनते हैं? वो उसको ग्रहण करते हैं? हाँ, मंत्र जाप ग्रहण करते हैं भगवान, सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। समझ में आया? और मंत्र जाप भी कैसे करना है ये भी बता दिया हमने। ऐसे करोगे तो हमेशा तुम इष्ट देवता के साथ हो। बाबा ने कहा है कि बच्चा, 2 लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का बारंबार रगड़ पड़ेगा, तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा। राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। जन्म तुम्हारा सफल हो जाई, जन्म तुम्हारा
बड़े जतन से मनुष्य तन पाया, बड़े जतन से मनुष्य तन पाया, बड़े जतन से मनुष्य जन्म पाया, मिथ्या कार्य में उसको मिटाया, मिथ्या कार्य उसमें उसको मिटाया, व्यर्थ के कामों में उसको लगाया, व्यर्थ के कामों में उसको लगाया, जितनी परिश्रम उतना नहीं पाई, जितनी परिश्रम उतना नहीं पाया, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई।
जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 राम
चिंतन करते रहिए। जब भी भजन करना हो, जाप करना हो, ध्यान करना हो, प्रक्रिया हमने बता दिया, ऐसे ही जप करिए, अपना और अपने आत्मा का कल्याण करिए। यह देह दुर्लभ है, यह शरीर दुर्लभ है, और इसी शरीर से सब चीज सुलभ है। कितनी अच्छी बात है। यह शरीर दुर्लभ है और इसी शरीर से सब चीज सुलभ है। राम नाम जैसा सुलभ कुछ भी नहीं। बिना दाम जो मिले, बिना दाम जो मिले उसे राम कहते हैं। बिना दाम जो मिले उसे राम कहते हैं। अनमोल है वो, इसीलिए उसे राम कहते हैं। अनमोल है वो, इसीलिए उसे राम कहते हैं। इसलिए राम नाम का जप खूब करिए। आप जो साधना करते हैं, छोटी सी कमी के कारण उसमें बड़ी कमी बन जाती है, सफलता सामने नहीं दिखाई देता। गुरु मूर्तियों का संगत और सत्संग आवश्यक है, उसी से वो सफलता हाथ लग जाता है। मैंने आपको बताया है, आज जाके घर पे जरूर करिए। समझ रहे हैं ना? कोई अनमोल चीज खरीदते हैं, वो लाके घर में जरूर चला के देखते हैं, चल तो नहीं, कहीं बिगड़ ऐसा रुका हुआ तो नहीं आ गया। तो ये अनमोल चीज है, आज घर में जा करके टेस्ट जरूर करिएगा। बाबा की कृपा है, आपको पूर्ण सफलता मिलेगा। गुरुदेव की असीम कृपा है। तो ये रहा आज के सत्संग में नाम गुरु मंत्र जाप का। भगवान सुनते हैं, आपका गुरु मंत्र सफल है, आप भी सफल हैं। कमी सिर्फ यहाँ है कि उस पर हम लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, बस।